तुम्हारी ये करुण पुकार मेरे हृदय को बींध रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण? मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता। तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेले ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है, उसका परिणाम मुझे अकेली भुगतना होगा। इसलिए मैं अकेली अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? ये ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेले छोड़ दो पुत्र। यदि करुणा में भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी, तो वह अवश्य मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया, परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है, तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है। कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चले स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जैसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना अब और सहन नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है। माता, मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में कांटे के समान मुझे बार बार पीड़ित करता रहता है। देवी तारा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके प्रायश्चित का विधान न हो। तुम्हारे इस पाप में तुम अकेली नहीं थी। हमारे द्वारा बार बार रक्षित होने वाले, हमारे शीश की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव भी तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित थे। प्रणाम। परंतु इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता प्रभु शिव शंकर। तारा, पहले हमें विस्तार से बताओ, तुम जिस पाप से इतनी पीड़ित हो रही हो, उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तारा, देवी पार्वती को वो सब कुछ बता दो। पाप को प्रकाशित करने से पाप का अंधेरा कुछ कम हो जाता है।
हृदय का भार हल्का हो जाता है। जब अत्रि अनसुया का पुत्र सुकुमार चंद्र मेरे स्वामी बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया तो प्रथम दृष्टि में मेरा चंचल मन चंद्र की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गया। चंद्र तो चंचल था ही और उसका मन भी मेरे रूप में उलझ गया और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम कालनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, इस प्रकार चंचल चंद्र के प्रथम दृष्टि प्रेम मिलन से मैंने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, अपितु अपने सतीत्व को भी कलंकित किया है, जिसका परिणाम है तुम्हारा ये निर्दोष पुत्र बुध। नहीं माता श्री, ऐसा न कहो। सारा संसार जानता है कि मैं देवगुरु बृहस्पति और देवी तारा का पुत्र बुध हूं। ये सुनकर मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो रहा है माता। कह दो कि ये सत्य है। कह दो माता कि ये सत्य है। शांत हो जाओ बुध। तुम्हारी माता ने जिस सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और सच पूछा जाए तो यह सत्य अब सब पर उजागर हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? क्या यह सत्य सब पर उजागर हो गया है? तुम्हारा जनक चंद्र इसी कारण हमसे भयभीत होकर चंद्रबिंब में जा छुपा है। भोलेनाथ, आपसे तो ये सत्य छुपा नहीं था, फिर आपने चंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? क्या तुम चंद्र का स्वभाव नहीं जानती देवी? यदि हम चंद्र को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो चंचल चंद्र न जाने ऐसी कितनी कथाओं को जन्म देता। परंतु अपराधी का दंडित होना उचित है स्वामी। क्या आपने उसे इस विषय में प्रताड़ित भी नहीं किया? चंचल चंद्र हमारे नेत्रों की भाषा समझता है देवी। नहीं स्वामी, चंद्र आपकी करुणा का अनुचित लाभ उठा रहा है। आपका उसे दंडित करना ही उचित है। जिसका स्वभाव ही चंचल और असंयमी हो, उसे हम दंडित कब तक करते देवी? दक्ष प्रजापति द्वारा शापित होने पर हमने उसे रोग मुक्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। श्री गणेश द्वारा शापित होने पर तुमने उस पर करुणा की। परंतु फिर भी अपराधी चंद्र को आप नियमित रूप से शीश पर धारण किए रहे। मैं तो कहती हूँ आपको सदा सदा के लिए चंद्र का त्याग कर देना ही उचित होगा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले चंद्र को अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर बने रहने का वचन जो हमने दिया था, हम उसी वचन का निर्वाह कर रहे हैं देवी। परंतु आज देखिए, निर्लज्ज चंद्र स्वयं आपके शीश से भाग निकला। निर्लज्ज हो या पतित, कलंकित हो या अपराधी, चंद्र का साथ निभाने का वचन हम निभाते रहेंगे देवी। परंतु जिस अपराधी चंद्र ने मेरी माता की पवित्रता को खंडित किया, उससे मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा भोलेनाथ। मैं उसे शापित करके उसे प्रताड़ित करूंगा। उसे उसकी निर्लज्जता का दंड अवश्य दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे बुद्ध। अपराधी होते हुए भी चंद्र तुम्हारा जनक है और जन्मधात्री माता के समान ही आदरणीय है।
वैसे भी शाप देने की शक्ति कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। इस समय तुम शाप देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए चंद्र को शाप देकर प्रताड़ित करने का विचार त्याग दो। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? आज जो पीड़ित सत्य मेरे सामने आया है, क्या उसके अनुताप से मैं अपनी माता के समान व्याकुल रहूंगा? मुझे इस व्याकुलता से मुक्ति दिलाएं भोलेनाथ। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चंद्र और तारा को शाप नहीं दिया। इस महानता के कारण ही तो बृहस्पति ने देवगुरु का पद प्राप्त किया है। मन ही मन सुलगता ये ताप क्या किसी शाप से कम है देवाधिदेव? इस ताप का भी अंत हो सकता है तारा। कैसे प्रभु? तुम अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करो। उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर देंगे। नहीं नहीं शिव शंकर, उन्हें अपना मुंह दिखाने का साहस मुझ में नहीं है। मैं क्या मुंह लेकर उनके समक्ष जाऊंगी? देवगुरु बृहस्पति के समक्ष मैं तुम्हें लेके चलूंगा माता। भगवान शिव के आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है। विशाल हृदय देवगुरु बृहस्पति तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे तारा। अपने पुत्र को लेकर तुम उनके पास जाओ, वृथा संकोच न करो। तुम्हारे दोष मुक्त न होने का एक कारण ये भी है कि अब तक तुम संकोचवश उनसे दूर रही। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा की अवहेलना हम नहीं कर सकते माता। हमें देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाना ही होगा। जो आज्ञा देवाधिदेव माता पार्वती। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी ओम नमः शिवाय। तारा, तुम यहाँ? प्रणाम देवगुरु जी। देवगुरु बृहस्पति जी, मैं आपकी कृपा दृष्टि का आकांक्षी होकर यहाँ आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्ही ग्रहों के युवराज चंद्रपुत्र बुध हो ना? मैं चंद्रपुत्र अवश्य हूँ, परंतु मेरे धर्मपिता आप हैं। नहीं, 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 कदापि नहीं। तुम संसार में चंद्रपुत्र बुध के रूप में ही विख्यात हो और रहोगे। स्वामी, माता पार्वती ने कहा है आप विशाल हृदय है। मेरा वह अक्षम्य अपराध आप अवश्य क्षमा कर देंगे और मेरे पुत्र बुध को स्नेह में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं जानती हूँ आपको स्वामी कहने का अधिकार मैं खो बैठी हूँ, किंतु यह भी जानती हूँ कि आप महान हैं और आपकी महानता ने ही मेरा अपराध क्षमा करके मुझे शापित होने से बचा लिया। तारा, मेरा तुम्हारा संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुम चंद्र के मिथ्या मोह माया में फंस गई थी। उस दिन से तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए निरर्थक हो गया है। अब तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे अन्य कोई देवी। अब उन संबंधों की दुहाई न दो जो सदा सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए अपने पुत्र को लेकर लौट जाओ अपने तारामंडल को। धर्मपिता, इतने निर्मोही न बने। अपनी माता के पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। धर्मपिता, आप मुझे आदेश दें। माता के पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा?
जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता, नहीं छोड़ूंगा। मैं देव गुरु हूं बुद्ध। एक ग्रह होने के नाते तुम मेरे लिए किसी अन्य देवता के समान ही हो। मुझ पर करुणा करें धर्मपिता। पुत्र नहीं तो धर्मपुत्र कहकर पुकारें। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा धर्मपिता। धर्म संस्कृति का ये नियम है कि जो व्यक्ति एक बार गुरु के चरण पकड़ लेता है, गुरु उसके सामने विवश हो जाता है। तुम्हारी सच्ची भावना और मातृभक्ति देखकर मैं भी विवश हो गया। मुझे अपराध मुक्ति का उपाय बताएं गुरुवर। मेरे चरण छोड़ो और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से प्रायश्चित का संकल्प करो। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं उसे पूरा करने का संकल्प करता हूं। माता की पाप मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा। पृथ्वीलोक? हाँ, वहां एक तपस्वी के रूप में तुम्हें शिव आराधना करनी होगी। उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं देवगुरु। तुम्हें एक तपस्वी के रूप में तब तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा जब तक तुम एक महान पुत्र के पिता नहीं बन जाते। एक ऐसा पुत्र जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने पिता और माता के कलंक को नष्ट कर दे। एक तपस्वी रहते हुए मैं पुत्र का पिता बनूं, यह विचित्र बात कैसे संभव होगी गुरुवर? शिव लीला भी अति विचित्र होती है पुत्र। शिव लीला ने ही तुम्हें यहां आने पर और मुझे दिव्य दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने दिव्य दृष्टि से क्या देखा? अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि इस असंभव से कार्य में तुम अवश्य सफल होगे और अपनी माता को पापों से मुक्त कर दोगे। पृथ्वी पर मुझे कहां जाना होगा देवगुरु? महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी महाराज इल के पास जाकर उनसे तपस्या करने के लिए काम्यक वन में तपोभूमि की याचना करो। काम्यक वन? हाँ, काम्यक वन। इसी काम्यक वन का एक क्षेत्र भविष्य में शिव पार्वती की लीला भूमि बनेगा। ये प्रेरणा हमें शिव आराधना से प्राप्त हुई। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दे स्वामी। जब तक मेरा पुत्र बुद्ध आपके आदेशानुसार प्रायश्चित में सफल नहीं होता, मैं इसकी सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रहूंगी। हम भी बुद्ध की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ये वेश बदलकर किस ओर प्रयाण कर रहे हैं आप बुद्ध महाराज? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम बुद्ध महाराज, प्रणाम। परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपने निवास स्थान बुद्ध गृह को त्याग कर योगी का वेश धारण कर आप किस ओर प्रयाण कर रहे हैं? देवर्षि, मैं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करने पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति तो मेरे भी गुरु हैं। आपकी पृथ्वी यात्रा का उद्देश्य मैं उनसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वयं आपके श्रीमुख से जानने का इच्छुक हूँ। आपकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना उद्देश्य मुझे बताना उचित नहीं समझते। ना समझे, कोई बात नहीं, परंतु मैं तो आपके कल्याण की ही कामना करूंगा। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवर्षि? आप तो देवी तारा और चंद्रदेव के पुत्र हैं। ये सत्य समस्त जगत जानता है। फिर भी आपको देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञात होगा ही कि ग्रह होने के नाते मैं भी एक देव हूँ। देव गुरु बृहस्पति मेरे भी गुरु हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। क्या इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है? अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रत्येक कामना पूर्ण करें। ओम नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। प्रणाम गृहपति सूर्यदेव, आपने मेरी इस अकिंचन कुटिया को पावन किया, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सूर्यदेव? गृह युवराज बुद्ध, तुम हमसे आज्ञा प्राप्त किए बिना ही ग्रह मंडल को छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले आए। क्या तुमने इस बात पर विचार नहीं किया था कि तुम्हारे ग्रह मंडल में न रहने से ग्रहों की गति और प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? सूर्यदेव, मेरे पास आपसे आज्ञा लेने का समय ही नहीं था। जैसे ही मुझे देवगुरु बृहस्पति से आज्ञा प्राप्त हुई, मैं पृथ्वीलोक की ओर प्रयाण कर गया, ये सोचकर कि तपस्या करना ग्रहों का कार्य नहीं है बुद्ध देव। ग्रहों का कार्य है सृष्टि व्यवस्था के अनुसार ग्रह पथ पर चलकर विश्व को प्रकाशित करना, प्राणी मात्र के भाग्य का मार्गदर्शन करना। इस सत्य से मैं परिचित हूँ सूर्यदेव, परंतु मैं विवश था गृहपति। अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए मुझे पृथ्वीलोक आना ही पड़ा। तो क्या तुम्हारे लौटने तक बुद्ध ग्रह ज्योतिहीन रहेगा, ग्रह व्यवस्था गतिहीन रहेगी? मुझे विश्वास था कि गृहपति सूर्यदेव के रहते ग्रह व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख इसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें यह सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करते। सूर्यदेव, आप गृहपति एवं भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो ग्रह व्यवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी बुध ग्रह सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपनी दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान रखें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी व्यवधान अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान है। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वीलोक पर तप करने की अनुमति दें। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए हैं। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज इल, महारानी विजया, आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हुआ। हम आपकी कुशल क्षेम पूछने आए योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको रुचिकर तो लगा ना? हाँ महारानी, इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई है। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहें। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना। उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं है। नवयुवा योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, फिर तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर ही रहूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये काम्यक वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी? योगी कहकर ही हम तुम्हें अब तक बुला रहे थे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी,
योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित नहीं। चलिए महाराज, प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रणाम। प्रणाम। पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्मपिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो। मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूँ मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते। यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूँ कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहाँ चली गई थी वो, जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था? उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूँ। परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते, तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिवाराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दें। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए, क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए? अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी? नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं
देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीला में शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय युवराज बुद्ध, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तारा कलंक मुक्त होगी। पुत्र बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देवी तारा। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो। भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती। और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती, आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी। तुम स्वयं समझ सकती हो। अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता, तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहां क्यों आते? आप सचमुच महान हैं स्वामी। आपने ये कहकर मेरे मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मेरा प्रणाम शिवाय। स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हुई। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला, हाँ, ईला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। माता, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। महारानी विजया, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवादिदेव। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुद्ध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनुपुत्र महाराज इल को बुद्ध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ही सारी लीला रची थी। देवगुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो नारद। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तुम नारद से नारदी बन जाते और अल्प से अल्प 1 वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी लीला, अब तो आपको 1 वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है। अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी। तुम सबका कल्याण हो।